हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा कोना होता है जहां रोशनी भी जाने से डरती है। स्टोर रूम की वो सबसे पुरानी अलमारी, जिस पर लगी जंग भी शायद किसी राज को छुपा रही थी। उस पर लगे ताले को सालों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस रात इंस्पेक्टर आदित्य राठौड़ ने वो गलती कर दी। उसने वो फाइल बाहर निकाली जिस पर लाल स्याही से कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, केस नंबर 317, अधूरी फाइल। आदित्य एक निडर और लॉजिकल पुलिस वाला था। उसके लिए अधूरा केस मतलब पुलिस की लापरवाही। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ फाइलें इसलिए अधूरी नहीं होती कि सबूत नहीं मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद पूरी होना ही नहीं चाहती। आदित्य ने फाइल खोली। पन्नों से पुरानी धूल और एक अजीब सी जलने की बदबू आई। रिपोर्ट बहुत छोटी थी मगर बेहद अजीब। घटनास्थल पुरानी केमिकल फैक्ट्री। लापता लोग 7। समय रात के 2 बजे। सबूत कोई खून नहीं, कोई शोर नहीं, मिले तो सिर्फ 7 जोड़ी जले हुए जूते। आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने खुद से सवाल किया, अगर वहां आग लगी ही नहीं तो सिर्फ जूते कैसे जले और शरीर कहां गए? फाइल के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जिसे शायद किसी ने बहुत जल्दबाजी में लिखा था। जिसने भी इस सच को खोजने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। इस केस की तह तक जाने के लिए आदित्य ने अगले ही दिन रिटायर्ड हवलदार शंकर लाल को थाने बुलाया। शंकर लाल उस वक्त ड्यूटी पर थे जब यह घटना हुई थी। जैसे ही शंकर लाल ने टेबल पर वो लाल फाइल देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ इस कदर कांपने लगे कि पानी का गिलास मेज पर गिर गया। शंकर लाल कांपती हुई आवाज में, साहब इस फाइल को बंद कर दीजिए, इसे मत कुरे दिए। आदित्य सख्ती से, शंकर लाल मुझे बस इतना बताओ, उस रात क्या हुआ था? फाइल में लिखा है 7 लोग गायब थे। शंकर लाल ने डरते हुए अपनी सूखी आंखों से आदित्य को देखा और फुसफुसाया, साहब उस रात हम जांच के लिए गए थे। हम 3 पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर गए थे। आदित्य 3? लेकिन रिकॉर्ड में तो सिर्फ तुम और एक ड्राइवर का नाम है। हाँ साहब, क्योंकि हम 3 गए थे लेकिन वापस सिर्फ 2 ही लौटे। तीसरा वाला अब उस फाइल का हिस्सा है। आदित्य सन्न रह गया। एक पुलिस वाला गायब हुआ और उसका रिकॉर्ड तक नहीं। ये अब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक चुनौती बन चुका था। घड़ी में रात के 1 बज चुके थे। आदित्य ने फैसला कर लिया था वो खुद उस फैक्ट्री में जाएगा। जैसे ही उसकी जीप उस वीरान फैक्ट्री के लोहे के गेट के पास रुकी, हवा एकदम थम गई। रात के 1:17 हुए थे। आदित्य ने जैसे ही फैक्ट्री की दहलीज पर कदम रखा, सन्नाटा चीखने लगा। अचानक उसकी कलाई घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। उसने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। फैक्ट्री के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, जैसे अभी अभी वहां कुछ जला हो, लेकिन आग का नामो निशान नहीं था। आदित्य आगे बढ़ता गया। अपने जूतों की आवाज उसे खुद किसी और के कदमों जैसी लग रही थी। तभी उसके ठीक पीछे से एक सरसराहट हुई। एक आवाज गूंजी, ठंडी और रूह कंपा देने वाली, इतने सालों बाद कोई तो आया। आदित्य ने झटके से पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई। रोशनी के दायरे में कुछ नहीं था सिवाय दीवार पर पड़ी 7 काली परछाइयों के। परछाइयां थी मगर इंसान कोई नहीं था, और गौर करने पर दिखा उन परछाइयों के पैरों में जूते नहीं थे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य केस नहीं है। वो वापस मुड़ा और तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन रास्ता भटककर वो फैक्ट्री के मैनेजर रूम में जा पहुंचा। वहां एक पुरानी धूल भरी टेबल पर वही फाइल रखी थी, वही केस नंबर 317। आदित्य का दिमाग सुन्न पड़ गया। ये फाइल तो मैं थाने में अपनी टेबल पर छोड़कर आया था, ये यहां कैसे? डरते डरते उसने फाइल खोली और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में नए पन्ने जुड़ चुके थे और स्याही अभी भी गीली थी। उसमें लिखा था, 1:32 इंस्पेक्टर आदित्य फैक्ट्री में दाखिल हुआ। 1:41 उसे अपनी मौत का डर महसूस हुआ। 1:45 वो अब सच्चाई के करीब है। आदित्य चीख पड़ा, कौन है यहाँ? कौन लिख रहा है ये सब? अंधेरे कोने से एक भारी आवाज आई, ये फाइल खुद अपनी कहानी लिखती है इंस्पेक्टर। आदित्य की नजर फाइल के आखिरी पन्ने पर गई। वो पन्ना खाली था, सिर्फ ऊपर एक हेडिंग लिखी थी, अगला शिकार। अचानक टेबल पर रखा पेन अपने आप खड़ा हो गया। बिना किसी हाथ के वो पेन कागज पर चलने लगा। पेन ने नाम लिखा, इंस्पेक्टर आदित्य राठौड़।
आदित्य ने फाइल को झटका और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब दीवार बन चुका था। वहां कोई निकास नहीं था। तभी कमरे के चारों कोनों से वो 7 परछाइयां बाहर निकल आईं। वो धीरे धीरे आदित्य के करीब आ रही थीं। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, अब केस पूरा होगा, अब गिनती 8 होगी। फैक्ट्री के बाहर रात का सन्नाटा एक दर्दनाक चीख से टूटा और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में सब कुछ सामान्य था, बस इंस्पेक्टर आदित्य अपनी कुर्सी पर नहीं था। सफाई कर्मचारी जब स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि वो पुरानी अलमारी थोड़ी खुली हुई थी। अंदर केस नंबर 317 की फाइल रखी थी, लेकिन आज फाइल थोड़ी मोटी लग रही थी। जब फाइल को खोला गया तो अंदर जले हुए जूतों की फोटो थी, लेकिन इस बार 7 नहीं 8 जोड़ी जूते थे और आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, केस अभी भी अधूरा है, अगले जांच अधिकारी को भेजा जाए। कहते हैं वो फाइल आज भी किसी न किसी थाने की धूल भरी अलमारी में रखी है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। अगर वो फाइल कभी आपके सामने आए तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे या उसे अधूरा ही रहने देंगे? नीचे कमेंट में बताएं और रात में अपनी अलमारी चेक करना न भूलें।